हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डी फार्म फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट स्टडी किया था, उसका लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में स्टडी की थी, फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी किया था, उसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी किए थे, उसके स्कोप के बारे में पढ़े थे और हमको ड्रग किस किस सोर्स से मिलता है, मतलब हम लोगों ने सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। जैसे हम लोगों को ड्रग्स किस किस सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है, मैराइन सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्स से मिलता है, माइक्रोबियल से मिलते हैं और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम लोगों ने क्रूड ड्रग्स, हमको जो क्रूड ड्रग्स क्या होता है, ऐसा ड्रग्स जिसको हम लोग मेडिसिन में कन्वर्ट कर, वो भी मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हम लोग को उसमें क्या है, क्रूड में क्या होता है, जैसे होता है ना कि ऑयल, क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, उसमें क्या उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह क्रूड ड्रग्स होता है। हमको प्लांट से, एनिमल से, मैराइन सोर्स से हमको जो ड्रग्स मिलता है वो क्रूड ड्रग्स मिलता है। अब हम क्या करेंगे, उसमें सिंथेसाइज करके हम लोग उसको ड्रग को नई फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब दुनिया में जैसे बहुत सारी जो ड्रग्स हैं, जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग्स है, जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलती हैं, बहुत सारी हैं, तो उनको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। बहुत सारे वैरायटी ऑफ ड्रग्स, उनके साइंटिफिक नेम, उसके नेचर, ठीक है ना, तो उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ड्रग्स होते हैं उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में क्या कि इसको क्लासीफाई कर दिया गया है, जिससे उनकी स्टडी आसान हो जाती है। किस ड्रग्स को हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी जानकारी किस क्लासिफिकेशन में मिलेगी, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली वही पढ़ेंगे। जैसे दिया है, द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज आर बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। जो क्रूड ड्रग्स हमको नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, हमको किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल करना है। जैसे किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर के लिए अलग मेडिसिन होती है, उसकी अलग दवा है। किसी को टाइफाइड है तो उसका अलग है। किसी को टीबी हुआ है तो उसका ड्रग्स अलग है। ठीक है ना। ऐसे जैसे मेडिकल होता है ना, मेडिकल शॉप में क्या होता है, जैसे होता है ना कि आपको सर दर्द बुखार की दवा चाहिए तो यहाँ रखी है, पेट दर्द की चाहिए तो यहाँ रखी है, ठीक है, फीवर का चाहिए तो यहाँ रखा है। ये कैसे मालूम है, उस ड्रग्स को वैसे वैसे उनके अकॉर्डिंग इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में देना है, वैसे अरेंज किया गया है। उसी तरह जैसे किसी ड्रग्स का नाम, जैसे एक मान लीजिए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कुछ ड्रग्स होते हैं जो ए से शुरू होते हैं, ए नाम से, तो ए नाम के कॉलम यहाँ है, बी के यहाँ है, सी के यहाँ है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे उनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे कितने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो कितने हैं, पहला हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो होते हैं इस चैप्टर में कोग्नोसी के, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन 5 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में जानना है कि ये क्लासिफिकेशन को कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसके एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एक एक क्लासिफिकेशन एक एक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसका नाम है क्या, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नाम से कुछ समझ आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्फ़ाबेट। आप लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा ना, ABCDEFGH, ये सब लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा। तो जो इसमें इस क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया कि इसमें जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसमें ड्रग्स को हमारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। जैसे इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लोकल लैंग्वेज नेम और लेटिन इंग्लिश नेम। मतलब उसके जो लोकल लैंग्वेज नेम है या फिर जो उसकी लेटिन इंग्लिश नेम है, उसमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमारा ए है, ए से कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, अकाशिया, अगार, अशोका, अर्जुना। ठीक,
बी से बेंजोइन, बेलाडोना, बेंटोनाइट, सी से क्लव, सिंकोना, सिनामन, डी से डिजिटैलिस, धतूरा, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ई से एर्गोट, इफिड्रा, यूकलिप्टस। देखा आप लोगों ने इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, इस क्लासिफिकेशन को ड्रग्स को हमने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया। जैसे हमने यहाँ पे एक कॉर्नर बना दिया है एक जगह कि यहाँ पे हमारी जो दवाएं रखी गई हैं वो ए नाम से रखी गई हैं, तो ए नाम की सारी दवा हमको इसी कॉलम में मिल जाएगी। अब मान लीजिए हमको नाम खोजना है अकासिया ड्रग्स, अब हम क्या करें, जब हमको मालूम है कि हमने उसका ये ऑर्डर बनाया है कि हमको ए वाला यहीं मिलेगा, अगर रीअरेंज रहता, इधर उधर रखा रहता, तो क्या हमको हर जगह खोजना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग होती, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए ड्रग्स की स्टडी आसान हो, ड्रग्स को जितना जल्दी से जल्दी क्या होता है हम लोग उसको सही से हमको मिल सके, उसकी डिस्पेंसिंग अच्छे से हो सके, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये क्लासिफिकेशन क्या करता है, हमारी चीज़ों को आसान बना देता है, ठीक है ना। ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होता है ड्रग्स को हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। ए नाम की ड्रग इस कैटेगरी में, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़ करना आसान है कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स इन एजी वे, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनको ट्रैक करना, मतलब उनको लेना, मतलब मान लीजिए हमको मान लीजिए बी नाम की दवा चाहिए, बेंजोइन चाहिए, तो बी कॉलम में जाएंगे, अपना सर्च करेंगे जो हमारा नाम का बेंजोइन है, ठीक है ना, जो भी ड्रग्स है उसको हम लोग ले लेंगे। डी है तो डी कॉलम में चले जाएंगे, उनको ट्रैक करना आसान है। दिस सिस्टम कैन बी हैंडल्ड बाई एनी पर्सन एंड नो नीड फॉर द टेक्निकल पर्सन। ये जो कॉलम होता है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको हैंडल करना क्या है, बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी, सबको तो बेसिकली क्या होता है, ए बी सी डी तो आता ही है कि एक कॉलम यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी इस पे है, यहाँ पे एफ एस पे है, जाएंगे अपना ड्रग्स को खोज लेंगे, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर द साइंटिफिक नेचर ऑफ ट्रू ड्रग्स। इसका लाभ क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है कि जो सिस्टम होता है ये हमारी जो क्रूड ड्रग्स होती है उसकी साइंटिफिक नेचर को नहीं बताता है। जैसे कोई भी ड्रग्स ए है, अकासिया है, तो ये मालूम है कि यहाँ अकासिया वहाँ पे है, लेकिन ये नहीं बताएगा हमको। मान लीजिए कोई भी जानकार इंसान नहीं है, बस उसको मालूम है कि यहाँ ए का नाम का यहाँ है, उसको ये नहीं मालूम है कि इसको किस चीज़ की ट्रीटमेंट में देना है, ठीक है ना। उसका नेचर नहीं पता है कि किस चीज़ में वो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बस आपको ये डायरेक्शन देता है कि ये दवा क्या है वहाँ पे रखी गई है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये हमको उस क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, जिसका नाम क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। In this system, drugs are arranged according to their taxon like kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. अब ये सब बेसिकली क्या होती हैं, जैसे हम लोग जब क्लास 11th या 12th में जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ा करते थे तो हम लोगों ने उसमें प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें उसके टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते होते हैं। जैसे कोई भी हमारा प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट जो होता है उस किस किंगडम का होता है, उसको उस प्लांट क्या कहते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कि इस किंगडम का है, इस फाइलम का है, इस स्पीसीज का है, इस जीनस का है, ठीक है ना। तो हमको जो क्रूड ड्रग्स, हमको जो नेचुरल सोर्स से जो क्रूड ड्रग्स मिलते हैं वो भी तो किसी किंगडम का होगा। अब कोई किंगडम क्या है, कोई प्लांटी है, कोई एनिमेलिया है, ठीक है, कोई सिलेंट्रेटा है, कोई ऐसे क्या, कोई एनिमल्स है, उसका अलग अलग किंगडम से मिल रहा है, ये स्पीसीज है, उसका ये जीनस है। उसी तरह से हमारे ड्रग्स के मामले में भी होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक ड्रग्स का एग्जाम्पल, इसका नाम है ग्लाइसिरीजा, ठीक है, क्या नाम है, ग्लाइसिरीजा। अब उसका फाइलम क्या होता है, उसका फाइलम होता है स्पर्मेटोफाइटा। उस फाइलम में वो पाया जाता है, किस डिवीजन में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। किस क्लास में आता है, दो क्लास होते हैं, एक होता है क्या होता है, एक होता है सिंगल कॉटिलिडॉन, मोनोकॉटिलिडॉन्स, एक होता है डाइकॉटिलिडॉन्स। तो ये कौन सी क्लास का है, डाइकॉटिलिडॉन्स है। ऑर्डर में कौन सा है, रॉस्यूल्स है। फैमिली कौन सी है, जो ग्लाइसिरीजा होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी फैमिली होती है इसकी।
जीनस क्या है, ग्लाइसिरिजा है, स्पीसीज क्या है, ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा के नाम से इस स्पीसीज से हमको मिलता है। ठीक है ना। ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसी तरह सारी ड्रग्स की होती हैं, अलग अलग ड्रग्स की, किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्या उसका जीनस है, क्या स्पीसीज है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे उसमें इस क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में सभी ड्रग्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ ट्रू ड्रग्स। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ये हमारे ड्रग्स साइंटिफिक नेचर के बारे में बताता है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स कैन बी इजिली स्टडी। ज़्यादातर जो ड्रग्स के कैरेक्टर होते हैं, जो हमारी ड्रग्स होती है, जो नेचुरल क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनके जो क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उसको इजीली आसानी से हम लोग इस क्लासिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी ड्रग्स, जैसे ग्लाइसिरिजा है, डिजिटॉक्सिन है, डिजॉक्सिन है, कोई भी क्लासिफिकेशन है, हम लोग बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं किस फैमिली क्या है, किस जीनस क्या है, किस स्पीसीज क्या है। ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक डिसएडवांटेज क्या है इसका, दिस सिस्टम ऑल्सो डज नॉट कोरिलेट बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का, कि जो हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं बताता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, मान लेते हैं रोल्फिया सरपेंटिना। क्या नाम है, रोल्फिया सरपेंटिना। एक प्लांट है जो हमारा क्या होता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है, जिससे हमको एक केमिकल मिलता है जिसका नाम होता है रेसरपिन। उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटी हाइपरटेंशन में। ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये हमको ये नहीं बताता है कि उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, बस ये बताएगा उस प्लांट के बारे में, रोल्फिया सरपेंटिना के बारे में, कि किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। जबकि हमारी जो मेन एपीआई, हमारा जो मेन केमिकल उससे मिलने वाला है, उसके बारे में नहीं बताएगा, और वो जो केमिकल मिलने वाला है उसका हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होने वाली है, कैसे हाइपरटेंशन को सही करेगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये हमारा क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल का डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाम से कुछ समझ आ रहा है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसमें जो हमारे क्लासिफिकेशन में, जैसे कोई भी हमारा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देख के, जैसे साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर, टेक्सचर देख के हम लोग के बारे में बता दें। जैसे अगर इस एग्जांपल देख लेते हैं इस बोर्ड की मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो क्या है, वाइट कलर का बोर्ड है, जैसा कोई टेस्ट नहीं होता है, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है, जो ड्रग्स भी होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें स्टडी किया जाता है। इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फस स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ फ्रूट ड्रग्स, लीव्स, रूट, स्टेम, बार्क, बड, फ्रूट। जैसे इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे जो भी प्लांट होते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए बेसिकली कोई प्लांट है, ठीक है ना, तो प्लांट में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे प्लांट का स्टेम होता है, बार्क होता है, रूट होता है, ठीक है ना, फ्लावर होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमको एक ही पार्ट से हमको क्या मिले, ड्रग्स मिले, क्रूड ड्रग्स मिले। तो हमको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हमको ड्रग्स मिलती है। जैसे लीफ से, उसकी पत्ती से मिलता है। जैसे तुलसी का पत्ता देखा है, तुलसी का पत्ता भी क्या होता है, एज अ डिजीज ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। रूट में होता है, स्टेम है, बार्क है, बर्ड है, फ्रूट है। ठीक है ना। इन चीज़ों से क्या होता है, इन सोर्सों से हमको ड्रग्स मिलती है। तो हम इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम ड्रग्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ड्रग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये दो जो डिफरेंस होते हैं इनको थोड़ा ध्यान से पूछिएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक बार्क, लीफ,
फ्रूट एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम उस ड्रग को कहेंगे जो हमको किसी भी प्लांट के किसी पार्ट से मिलता है, जैसे स्टेम से, रूट से, बार्क से, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। और उसी एक खास बात और होती है, वो जो ड्रग्स होते हैं उस ड्रग्स को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे जिसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे इट कंटेन्स सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें क्या होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, और क्या होगा उसमें? न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ये हमारा किस में होता है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। एग्जाम्पल डिजिटैलिस, सिंकोना, क्लव, फेनल। जैसे ये हमारा क्लव है, क्लव को हिंदी क्या होता है? कौन बताएगा? लॉन्ग। वेरी गुड। क्या होता है? लॉन्ग। लॉन्ग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? यूजेनिया कैरोफाइलस, ठीक है ना। तो लॉन्ग भी, चाहे फेनल भी, चाहे सिंकोना भी, चाहे डिजिटैलिस भी, ये जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमको प्लांट के किसी न किसी पार्ट से हमको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ये क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेसन और इंसीजन। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हम उन ड्रग्स को कहेंगे जो हमको किसी प्रोसेस से मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी ये कहा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग उसे कहेंगे जो किसी प्लांट के पार्ट से मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए अनऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं। जैसे अब हमने देखा होगा तुलसी का पेड़ होता है ना, तुलसी के पेड़ को क्या होता है, कभी कभी हम लोग खांसी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बुखार में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या होता है, तुलसी के पौधे को क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते को ले आते हैं और पानी के साथ क्या करते हैं? बॉयल कर लेते हैं। उससे होता क्या है, जब हम लोग उसके प्लांट को क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं पानी में, तो क्या होता है, उसका जो केमिकल होता है तुलसी के पत्ते का वो उस पानी में आ जाता है और हम लोग उसको पीते हैं, ठीक है ना। उसका इस्तेमाल क्या होता है? किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में, खांसी बुखार में उसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अब हमने जो केमिकल मिला हमको उससे, वो हमको किसी प्लांट के पार्ट से तो नहीं मिला, हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला हम लोगों ने, हमको डायरेक्ट किसी प्लांट से नहीं मिला। उसे क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। जो हमको ड्रग्स किसी प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से मिलता है कि पत्ता तोड़ लिए, स्टेम निकाल लिए, रूट निकाल लिए, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। और अनऑर्गेनाइज्ड जो हमको किसी प्रोसेस से मिलता है उसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का? दिस सिस्टम इज इजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये जो सिस्टम होता है हमारे क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इजी होता है। हमको प्लांट से कोई पत्ती है तो हम देख रहे हैं कि प्लांट से भाई क्या होता है, किसी लीफ से मिला है, कोई फ्लावर है तो फ्लावर से मिला है, बर्ड्स है उससे मिला है, किसी पार्ट का स्टेम है तो स्टेम के पार्ट से मिला है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये एडल्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी होते हैं। जैसे ड्रग्स में क्या होती है, जो मिलावट होती है, एडल्ट्रेंट में क्या होता है? मिलावट। क्या होता है? मिलावट। जैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, एडल्ट्रेंट में कहते हैं मिलावट। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी ड्रग्स है, उसको सेम उसी की तरह कोई प्लांट, सेम उसी के जैसा किसी प्लांट से उसको पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे हमारे इंडिया में सेना मिलता है, सेना, इंडियन सेना, वो क्या होता है? महंगा होता है थोड़ा। लेकिन अगर हम लोग, फिर एक और सेना होता है अरेबियन सेना, जो क्या है अरब से आता है, ठीक है। वो क्या होता है, अगर हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे इंडियन सेना से तो क्या हो गया है? एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या पता चल जाएगा ना देख के कि इसका भाई जो इंडियन सेना होता है उसका कलर तो ऐसा होता है, फिर अरेबियन सेना का ये तो उसका कलर ऐसा है, कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ उसके टेस्ट में अंतर होगा, कुछ उसकी क्वालिटी में अंतर होगा। तो ये जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें एडल्ट्रेंट्स को पता करना बहुत ही यूजफुल और क्या होता है? इजी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग्स। सेम इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है सिर्फ हमके उस क्रूड ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है, न कि उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या फिर
कौन सा हमारा उसका थेरेपेटिक यूज होगा, मतलब किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, किस बीमारी को सही करेगा, ये हमारे ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ नहीं बताता है। क्या बताएगा? सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है कि हमको क्या होता है, किस प्लांट से हमको मिलेगा, किस पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस प्लांट से मिलेगा, किस फ्लावर से मिलेगा, स्टेम से मिलेगा, रूट से मिलेगा, ठीक है ना, ये हमको बताता है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, हमारा नाम है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? In this classification, crude drugs are classified based on similar pharmacological action of crude drugs. इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब थेरेपेटिक एक्शन, मतलब मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज़ का, क्लव का ले लेते हैं। क्लव में क्या होता है? लौंग का होता है, देखा आप लोगों ने, लौंग का तेल होता है। लौंग का तेल का यूज किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? कोई बताएगा? वेरी गुड, क्या? डेंटल एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? ये जो क्लव का तेल होता है, लौंग का तेल होता है, ये दांतों के दर्द में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि ये बताइए हमको क्या होता है, हमको दांत दर्द का लौंग का तेल चाहिए, ठीक है ना, तो हमको पता चल गया ना कि हाँ इस चीज़ में, इस फार्माकोलॉजिकल, इस ट्रीटमेंट में हमको देना है, तो उसका वहाँ रखा है। सर दर्द का चाहिए तो उसका वहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, बुखार का है तो हम लोगों ने वहाँ रख दिया है, पेट दर्द का हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, पूरी बॉडी पेन दर्द हो रहा है तो यहाँ रख दिया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ड्रग से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स देनी है उसको उस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। पहला क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, ऐसे ड्रग्स जो हमारे जीआई सिस्टम पे काम करते हैं उसके बारे में। जैसे क्या होता है? बीटर्स, सिंकोना, कार्मिनेटिव, फेनल, एमेटिक्स। एमेटिक्स क्या होता है? जो उल्टी होती है, जैसे हम किसी ने कह दिया हमको भैया हमको उल्टी हो रही है, उल्टी की दवा चाहिए, तो क्या हो गया है? ऐसे ड्रग्स उल्टी क्या होता है? जीआई सिस्टम पे है तो जीआई सिस्टम का दवा यहाँ रखा है, तो एमेटिक्स यहाँ है, यहाँ रखी है, एंटी एमेटिक यहाँ रखी है, लैक्सेटिव है, हमारे स्टूल क्लियर नहीं हो रहे हैं, परगेटिव्स देना है, तो क्या होगा? जीआई सिस्टम का है तो यहाँ रखा है, ठीक है ना। उस हिसाब से हमको ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना या फिर हमको उसके ट्रैकिंग करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। उसी तरह ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसे ड्रग्स जो हमारे सीवीएस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। वैसे सीने में दर्द है तो क्या होगा? कार्डियोटॉनिक्स, डिजिटैलिस देते हैं, कार्डियक डिप्रेसेंट, सिंकोना देते हैं, वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर जो हमारे वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, एर्गोट, एंटी हाइपरटेंशन, रोल्फिया। तो ऐसे ड्रग्स भी ऐसे क्लासीफाई किया जाता है कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं वो यहाँ रखा है, इस हिसाब से इस कैटेगरी में अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। उसी तरह हमारे सीएनएस पे है, ठीक है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपीएम में, स्टिमुलेंट में टी कॉफ़ी है। उसी तरह ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेशन सिस्टम पे हमारी ड्रग्स ऐसे काम करती है, जैसे एक्सपेक्टोरेंट्स, वसाका। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करता है? जब हमारे जो बॉडी में जो म्यूकस बनते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैकियम जो म्यूकस बनते हैं, हमको कफिंग के दौरान क्या करता है? उसको डाइल्यूट करके या फिर उसको फ्लूइडाइज करके बाहर निकालने में काम करता है। वसाका, एंटीटसिस, खांसी है तो ओपीएम है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंको से क्या करता है? हमारे ब्रोंकियल को डायलेट कर देता है। एफेड्रा। तो ऐसे ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्सटीट्यूट ऑफ ड्रग्स। ये जो सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है इसका सब्सटीट्यूट पता करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमारा यहाँ क्या है? एक ड्रग्स जीआई सिस्टम पे है तो क्या है? एंटासिड्स यहाँ पे है, कार्मिनेटिव यहाँ है, लैक्सेटिव यहाँ है, ठीक है। तो उसकी जगह कौन सा देना है? जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी जीआई सिस्टम गैस की दवा है, तब मान लीजिए हमारा पेंटअप DSR देना है, पेंटअप डी देना है, पेंटअप 40 देना है, कि फेमोनेक्स्ट देना है, कि सिमेटिडीन देनी है, ठीक है ना। उसको क्या सजेस्ट किया गया है कि कौन कौन सा हमको देना है, सब्स्टिट्यूट करना आसान होता है, ठीक है। ड्रग्स विथ डिफर इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट सिमिलर इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉल इन सेम ग्रुप। जैसे क्या होता है, हमारी जो ड्रग्स होती हैं
अलग अलग उसका क्या था फार्माकोलॉजिकल, जैसे मान लीजिए हमारी जो गैस की प्रॉब्लम्स होती है तो गैस की तो बहुत सारी दवा, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि ये हमारे क्या होती है एसिडिटी को सही करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे H1 एंटागोनिस्ट की अलग क्लासिफिकेशन होती है, H2 की अलग होती है। ठीक है ना, इसी तरह फिर क्या होते हैं, कोई सोडियम चैनल को बंद कर देता है। ठीक है ना, ड्रग से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भले ही वो अलग हो, लेकिन अगर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है तो हम लोग उसको एक ही क्लासिफिकेशन में रखते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, स्टेटस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट अप्रूव्ड ड्रग्स। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, कि हमको मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, इस प्लांट से मिल रहा है, इसके ब्लड से मिल रहा है, इसके रूट से मिल रहा है, ये नहीं बताएगा, बल्कि उसके टेक्सोनॉमी के बारे में नहीं बताता है, और न ही उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा केमिकल होता है इसके बारे में नहीं बताएगा। बस हमारी जो ड्रग्स होती है उसको, हमारी जो ड्रग्स होती हैं उसका किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है हमारी बॉडी में, कैसे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है ना, कि ये जो दवा है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर की, इस क्लासिफिकेशन की हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसका नाम क्या है, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से समझ में आ रहा, अभी हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब इन दोनों क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया कीमोटेक्सोनॉमिकल, मतलब इस क्लासिफिकेशन में उस ड्रग्स को उसके केमिकल और टेक्सोनॉमी दोनों के हिसाब से अरेंज कर दिया गया है। जैसे इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर टैक्सॉन, उसकी टैक्सोनॉमी एंड केमिकल सिमिलैरिटी इट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा प्लांट, हमारा कोई भी क्रूड ड्रग्स होता है, किस सोर्स टैक्सोनॉमी से मिलता है, किस किंगडम का है, फाइलम का, स्पीसीज का है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। जैसे हमारा कोई भी ड्रग्स है ट्रोपेन, ये क्या होता है, ये एल्कोलाइड्स होती हैं, बर्बेरिन, आर्गेमोन, रूटीन, रूटेसिएसी, ऐसे अकॉर्डिंग बताया गया है। एडवांटेज क्या है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स विच प्रोवाइड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। इसका एडवांटेज ये है कि हमको क्या करता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है कि रोल्फिया सर्पेंटिना है तो उसमें रेसरपीन ही होती है। ठीक है ना, उसके केमिकल कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, जैसे रोल्फिया सर्पेंटिना हमारा प्लांट है तो अब उसके टेक्सोनॉमी के बारे में बताएगा कि इस फाइलम का है, इस किंगडम का, इस स्पीसीज का है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी हम क्लासिफिकेशन ये हमको बताता है कि इसमें रेसरपीन होता है, इसका ये केमिकल है और इस किंगडम, फाइलम, स्पीसीज से ये बिलोंग कर रहा है। ऐसे ऐसे सभी ड्रग्स की नॉलेज हमको कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में मिलती है। ठीक है ना, जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी डिजिटालिस है तो कौन सा है वो, एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है, रेजिन्स है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, हमको उसकी टेक्सोनॉमी के बारे में बता रहा है। और डिजिटालिस हमको क्या मिल रहा है, डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस परप्यूरिया प्लांट से हमको डिजिटालिस जो केमिकल मिल रहा है वो केमिकल है हमारा, अब उस केमिकल नेचर के बारे में भी बताता है। इसका एडवांटेज क्या हो गया, ये हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी नॉलेज देता है, प्रोवाइड साइंटिफिक एंड रिलेटेबल डाटा फॉर प्लांट टेक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसके साइंटिफिक और टेक्सोनॉमी के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। हेल्पफुल इन मेडिसिनल प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रग डिस्कवरी। ये जो क्लासिफिकेशन होता है हमको प्लांट डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी और मेडिसिनल प्लांट की डिस्कवरी में ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी प्लांट का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, तो हम लोग उस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस स्पीसीज का है और कौन सा केमिकल हमको उस प्लांट से मिल रहा है। ठीक है ना, तो नई ड्रग से डिस्कवरी करना इस क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ये खर्चीला, एक्सपेंसिव, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है, और हमको एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, मतलब जो जांच होती है, जो लेबोरेटरी में हम लोग जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और इसको इस्तेमाल करना, एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके नई ड्रग्स की डिस्कवरी में। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। अब किसी ड्रग्स प्लांट के बारे में पूरी स्टडी
स्टडी करना कभी कभी 2 साल 5 साल 10-10 साल लग जाते हैं किसी प्लांट्स के केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, कि इससे उस ड्रग्स को उस प्लांट को किसी नए फॉर्मुलेशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। तो बहुत समय लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है। नॉट सुटेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑल प्लांट ग्रुप्स, ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं सभी प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स के बारे में, ठीक है, कि ट्रू ड्रग्स होते हैं कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर ले एक बार फिर से कि इसमें हम लोगों ने ट्रू ड्रग्स के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े। कौन कौन से क्लासिफिकेशन? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, टेक्सोनॉमिकल में उसके टेक्सोनॉमी की प्लांट किंगडम स्पीसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और हम लोगों ने कीमोटेक्सोनॉमिकल के बारे में पढ़ लिया। मतलब बेसिकली हम लोगों ने ड्रग्स को क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए हैं कि कैसे कैसे ड्रग्स को क्लासीफाई करके रखा जाता है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू।